बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 4.1 एक्सरसाइज से अब तक हम हर क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन ही सीख चुके हैं। डिफरेंट केसेस होते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टाइप होती है फैक्टराइजेशन की हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर टोटल 6 पार्ट्स हैं और अगर आप देखें पार्ट नंबर 1 को, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये बिल्कुल एक जैसे पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो इनके अंदर कुछ लीनियर फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। लीनियर फैक्टर ऐसे फैक्टर को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। अगर यहाँ देखें तो पावर 1 है, यहाँ देखें तो पावर 1 है, पावर 1 है, यानी इन पार्ट्स के अंदर सब वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे कि ऑलरेडी लीनियर फैक्टर्स हमें कुछ दिए गए हैं। जबकि दूसरी टाइप होती है इसी तरह की ब्रैकेट्स के अंदर, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाली। क्वाड्रेटिक, उसके अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स शामिल होते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर अगर 3 की बात करूं तो पार्ट नंबर 3 में आप देख लें, ये देखें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 में देख लें, ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। सो हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो किस्म के फैक्टर्स दिए गए हैं ऑलरेडी और बाहर कांस्टेंट है ये वाला। इसको हमने इनके अंदर इंक्लूड करके दोबारा से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। लिहाजा इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चंस होंगे और उनके दो ही तरीके होंगे। हमने करना क्या होगा कि लीनियर फैक्टर्स के ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर में बना लिया करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाया करेगी। मतलब इन चारों पार्ट्स के अंदर पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, इनके अंदर हमें डबल काम करना पड़ेगा। लीनियर को पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। जबकि पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, इनके अंदर ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दिए गए हैं। ये वाली रकमें 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो हमने बेसिकली सब क्वेश्चंस के अंदर ये एक जैसी बनानी होती हैं, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर दोनों में एक जैसे आए। इधर अगर देख लें तो 2x स्क्वायर प्लस 7x और 2x स्क्वायर प्लस 7x सेम है, यानी ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक हैं, एक जैसे भी हैं, तो इनको हम जस्ट सॉल्व कर सकते हैं। इनको लीनियर या क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर एक और बात क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड, कि इनके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे पहले से लेके 5वें पार्ट तक, उनके अंदर रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो रैशनल टाइप के होंगे। लेकिन अगर इस पार्ट की बात करें 6 की, तो इसके अंदर 13x स्क्वायर होने की वजह से इसका इर्रेशनल बनेगा। जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वो इर्रेशनल एक्सप्रेशन हमें देगा। इस इर्रेशनलिटी से बचने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सवाल की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आपको अगर रैशनल चाहिए तो यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर होना चाहिए। खैर, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 1। स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है जनाब x प्लस 1 और उसके साथ x प्लस 2 दूसरा लीनियर फैक्टर है, और फिर है जनाब x प्लस 3 तीसरा लीनियर फैक्टर, और x प्लस 4 लीनियर फैक्टर है, और प्लस 1। अब क्योंकि हमने इन लीनियर्स को क्वाड्रेटिक में चेंज करना है, लिहाजा ये जो हर ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आप या तो इनको मल्टीप्लाई करके एक जैसा बना लें या इन्हें ऐड करके। मतलब क्या, एक में दो को जमा करें, +1 +2, तो ये बनता है +3। जबकि ये वाला +3 और +4 आप ऐड करें तो बनता है +7। इसका आंसर 7 आ रहा है, इसका आंसर 3 आ रहा है, तो ये जो जोड़े हैं ये ठीक नहीं है। यानी अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, तरतीब लगाएंगे। तो याद रखिएगा, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 और 6 के अंदर हमें ये तरतीब ही लगानी होगी और यही तरतीब सबसे अहम है। अब अगर मैं आपको यहीं बता दूं कि अगर हम ऐसा कर लें कि 2 में इस 3 को ऐड कर दें तो 5 बन जाएगा, और इसी तरह इस 1 में इस 4 को ऐड कर दें तो ये 5 बन जाएगा।
तो दोनों का आंसर 5 5 आ रहा है। तो मतलब हमें वो जोड़े मिल गए हैं जिनको हम एक दूसरे के हमसाए बना सकते हैं। तो x+1 है ये, इसके हमसायगी में x+4 होना चाहिए इसके साथ, ऐसे इसकी जोड़ी बन गई। और जो x+2 है उसके साथ होना चाहिए x+3। तो इस सवाल के अंदर जो मुश्किल प्रोसेस है, या आप समझ लें जो ट्रिकी है, वो यही बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पेयर आना है, किसकी जोड़ी है, किसके साथ है। तो भैया ये आपका मेन काम हमने कर लिया है, ठीक है। अब सिंपल क्या है, इनकी ज़रब है। कैसे? पेयर बन गए हैं, अब इन दो को आपस में ज़रब दे लें, इन दो को आपस में ज़रब दे लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रैकेट्स की ज़रब आती है। पहले जो अदद है यानी x, इसको उठा लें, दूसरी ब्रैकेट सारी लिख लें ऐसे, फिर ये दूसरा नंबर ले लें, और ये फार्मूले से भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि सब बच्चों को फार्मूला याद नहीं होता, इसलिए ब्रैकेट्स की ज़रब सबको आती है। पहली ब्रैकेट के दो हिस्से कर लिए, पहली रकम, दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरी रकम, दूसरी ब्रैकेट। तो ये इस तरह से हम इसको ज़रब देना सीख चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। अब इन दो की ज़रब है, तो इसमें ये वाला जो x है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये आपस में गड़बड़ ना हो जाए। ये वाला x है, ये आ गया, और फिर ये सारी ब्रैकेट x+3 आ गई, और उसके बाद ये वाला 2 है, ये 2 आ गया, और फिर x+3 आ गया दूसरी ब्रैकेट। जबकि ये जो 1 है लास्ट वाला, ये वैसे ही साथ आता जाएगा। अब हम ये जो काम कर रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे जनाब, ये क्यों रेज हो गया? ऐसा करने से हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? ये देखें, ये x जब इस x से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा x²। यही x जब इस 4 से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा +4x। और फिर ये 1 जब इस x से ज़रब होगा तो ओनली x रह जाएगा। और फिर जनाब ये वाला जब 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 ही आएगा। इसी तरह ये वाला x इस x से ज़रब होगा तो +x² आ जाएगा। और फिर अच्छा, यहाँ ना मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो पहले ही दो ब्रैकेट्स को हमने ज़रब दिया है ना, ये वाला काम ऐसे, अगर इस तरह से हम इसको सेपरेट कर लें तो थोड़ा ज़्यादा मुनासिब होगा आपके समझने के लिए। इसका काम इस ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, और बाकी जो काम है ये वाला दूसरी ब्रैकेट के अंदर हो रहा है ऐसे। तो जो पहले ज़रब दी हमने पहली दो ब्रैकेट्स को 4 तक, वो ऐसे इसके अंदर आ गया, और दूसरा जो है वो इधर हम ज़रब दे रहे हैं। x² है, ओपन हो गया। उसके बाद जनाब यही x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +3x, और ये वाला 2 जब x से ज़रब होगा तो बन जाएगा +2x, और फिर जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6। और इस ब्रैकेट को भी हम रेड कलर में क्लोज कर देते हैं ये, ताकि आपको इनके डिफरेंस का पता चलता रहे। और लास्ट में हमारे पास आ रहा था +1, सो इसको मैं एज इट इज़ +1 लिख देता हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट। पहली ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो ये 4x और ये वाला x, दोनों x वाली रकमें हैं, ऐड होके बन जाएंगी 5x, बाकी बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। सो ये x² + 5x + 4, ये पहली ब्रैकेट आ गई क्वाड्रेटिक फैक्टर वाली। इसी तरह इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x² वाली सिर्फ एक रकम है, और ये वाली 3 + 2 ये 5x बन गई। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के अंदर सेम फैक्टर बन गए हैं, और ये वाला 1 एज इट इज साथ आ गया। ओके, अब हम यहाँ से आके ट्विस्ट होगा, जो मैं आपको पार्ट की डिवीजन बता रहा था कि कुछ पार्ट डिफरेंट है, यानी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर जो 3 बताया था वो उसमें ये वाली रकम एक जैसी थी। यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाला काम उसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब होगा क्या, आपने क्या करना है, ये जो एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक x² + 5x, इसको आपने फ़र्ज कर लेना है किसी नए वेरिएबल के। नया वेरिएबल क्या रखेंगे हम, x² + 5x है, इसको हम नया वेरिएबल y का नाम रख लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पे x² + 5x होगा उसको एक दफ़ा y रख लें, y के हिसाब से सॉल्व करके क्वेश्चन के लास्ट में जाके हम इसकी कीमत इसे वापस दे देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को। तो अगर मैं इसमें +4 आपको लिख के बता दूं, और दूसरी ब्रैकेट के अंदर x² + 5x की जगह पे y आ जाएगा,
और उसके साथ +6 आ जाएगा और यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो मैं जो कलर चेंज किया था ब्लैक कलर, यानी x² + 5x, इसकी जगह पे y लिख देता हूँ और इसी तरह यहाँ भी y लिख देता हूँ। अब ये दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं y के हिसाब से। तो अगेन हम इसको y के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खोल लेता हूँ पहली रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट जो कि y + 6 है, फिर उसके बाद दूसरी रकम +4 और दूसरी ब्रैकेट y + 6, साथ में +1 वैसे ही आ रहा है, इसको लिख देते हैं। अब ये ब्रैकेट जब अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो ये बन जाएगा y² और फिर बन जाएगा 6y, ये 6y प्लस ये 4 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4y प्लस ये 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 और ये साथ में अब 1 आएगा यहाँ पे ये। अब ये सारी इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी y वेरिएबल के अंदर, तो इसको यूं लिख लें, y वेरिएबल के अंदर y² प्लस ये 6y प्लस 4y इकट्ठा होके बन जाएगा 10y प्लस 24 और +1, ये मिलके बन जाएगा 25। अब ये बन गई y के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें या इस तरह की आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसको कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करके फार्मूला, ये वाला तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल कर लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा अगर स्पीड बढ़ा दूं इस बात की, तो ये बन जाएगा जनाब 5 + 5 के अंदर इसको ब्रेक कर दें। चलें कलर वही रखते हैं हम अपना, y², इस 10 को अगर हम तोड़ लें 5y और +5y में, तो ये ऐड होके 10y बन जाएगा और मल्टीप्लाई होके ये 25y² बन जाएगा जो कि हमें चाहिए। मिडिल टर्म ब्रेक हो गई है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, y कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y + 5 और फिर इन दो में से 5 कॉमन आ रहा है, अगेन रह जाएगा y + 5 ऐसे। अब पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, सो हम लिख सकते हैं y + 5 कॉमन वाली ब्रैकेट और फिर ये वाला y और ये वाला 5 रह गया, तो इसको भी इकट्ठा करके लिख देंगे y + 5। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि लिखना है अपने वेरिएबल x के अंदर, लिहाजा जो बात हमने फ़र्ज़ की थी इस y की कीमत उसको वापस दे देंगे। वो कौन सी थी, वो मैं ब्लैक कलर में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में क्या फ़र्ज़ किया था, y को फ़र्ज़ किया था x² + 5x के बराबर, तो ये आ गया x² + 5x और ये भी क्या x² + 5x। तो भाईजान हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने अपने क्वेश्चन के अंदर ये जो कांस्टेंट बाहर आ रहा था 1, इसको भी इंक्लूड करके दोबारा से फैक्टर बना दिए हैं, तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। और ये कब होती है, जब आपको लीनियर फैक्टर्स दिए गए हों, ये वो तरीका है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरह इसका पार्ट नंबर 2 है। अब पार्ट नंबर 2 में इतनी डिटेल से आपको नहीं बताऊंगा, अलबत्ता होगा बिल्कुल इसी तरह, थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा और स्पीड से इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये पिछली स्लाइड आ गई। पार्ट नंबर 2 स्टेटमेंट है पार्ट नंबर 2 की x + 2 और साथ में है x - 7 और उसके साथ है x - 4, x - 1 + 17। अब हमने जोड़े इस तरह से बनाने हैं, ऐड कर लें या मल्टीप्लाई करके देख लें। ये वाला +2 है, ये वाला -7 है, इनका आंसर बनेगा -5, जबकि इन दो को ऐड करें तो ये भी -5 बन रहा है। सो दोनों का -5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इनकी तरतीब, इसको छेड़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर इनकी डिवीजन कर देते हैं। रेड कलर में अगेन ये दो ब्रैकेट्स जो हैं फैक्टर हैं, इनको एक रेड ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इनको एक रेड ब्रैकेट में, ताकि आपको पता चले कि ये दोनों डिफरेंट हैं। अब इनको ज़रब देंगे तो मैं डायरेक्ट ज़रब दे देता हूँ, ये बन जाएगा x² - 5x और फिर बन जाएगा -14।
ये मैंने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया है। अगर आप इसको अलग-अलग पहली रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट, दूसरी रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी इसका यही बनेगा फैक्टर क्वाड्रेटिक। इसको देख लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस बन जाएगा 5x और फिर माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। तो भाईजान ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया और ये 17। अब मैंने रेड ब्रैकेट ख़त्म कर दिया है, जस्ट ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ कर ली हैं। अब इनके अंदर भी शॉर्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एक जैसी रकम आ रही एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो जो एक जैसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा इसको आप फ़र्ज़ कर लेंगे। आप यहाँ लिखेंगे कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि नया वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करवाया, वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x के। ठीक हो गया। तो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहां पे हम लिख देंगे y और यहाँ पे भी लिख देंगे y। अब कैसे, मैं थोड़ी सी फिलिंग कर देता हूँ। इसके यहाँ पे तो आ गया इक्वल का साइन, ये बराबर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे y आ गया, फिर -14 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अगली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुई, इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह पे y आया और उसके बाद +4 आ गया ऐसे, और ये 17 एज इट इज़ साथ आ गया। अब ये जनाब लीनियर फैक्टर y में बन चुके हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सबसे पहला जो फैक्टर है ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। फिर अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊं तो ये -10y बन जाएगा। अलग-अलग से आप ज़रब दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले पार्ट के अंदर आपको बताया, बिल्कुल आसान ज़रब है। फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस बन गया, 4 4 16, एक असल, फिर 4 1 4 और 1 5, ये 56 बन गया। 56 के साथ ये बाहर वाला जो 17 था ये ऑलरेडी मौजूद था। अब इनको ट्रीट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर -10y -56 है और फिर ये 17 है। 16 में से 7 माइनस होंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 4 में से 3 तो ये 39 आ गया। अब ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो बने 10y और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो बने -39। इनके निशान का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो अगर मैं इसको यूं लिख लूँ, वाई स्क्वायर -13y और इसमें से 3y को निकाल देते हैं ऐसे, तो बाकी माइनस का 10y रह जाएगा और इन दोनों को अगर ज़रब दें तो ये बन जाएगा 13 × 3 39, 39। और फिर उसके बाद हमने सीखा हुआ है कि पेयर बना के पहले दो में से कॉमन ले लेना है y -13 और फिर इन दो में से कॉमन लेना है तो 3 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -13। अब पूरी ब्रैकेट x लिख दिया मैंने, यहाँ पे y आता है। y -13 और y -13 सेम ब्रैकेट आ रही है, जो सेम आ रही होती है उसको हम कॉमन के तौर पे लिख लेते हैं y -13 और जो बाकी रह जाएगा ये वाला y और ये +3, इसको हम दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं y और +3। अब देखें ये हमारे y के हिसाब से फैक्टराइज हो चुका है, बट हमें चाहिए x के हिसाब से। तो जो हमने यहाँ पे y की कीमत फ़र्ज़ की थी वो हम वापस दे देते हैं, x की फॉर्म में आ जाएगा। y की जगह पे लिखा हमने एक्स स्क्वायर -5x और इस y की जगह पे भी हमने लिखा एक्स स्क्वायर -5x। अभी आपको मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसे ये ब्रैकेट येलो आ गई, y की जगह पे ये कीमत आ गई, फिर -13 आ गया, ब्रैकेट क्लोज होगी, फिर y की जगह पे ये रकम आ गई और फिर उसके बाद +3 आ गया। तो ये जनाब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी पार्ट नंबर 2 की। एग्जैक्टली इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है वो इससे भी ज़्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2x² + 7x और 2x² + 7x ऑलरेडी फैक्टर्स दिए गए हैं, जस्ट आपने इनकी जगह पे नया वेरिएबल पुट करना है y। इसको देखें तो इसके अंदर भी वही काम है। आइए पहले हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसकी स्टेटमेंट बनेगी 2x² + 7x -3, सॉरी माइनस नहीं है ये प्लस है, +3 इंटू 2x² + 7x + 5 and
1। अब ये उस पिछले वाले से ज़्यादा आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2x² प्लस 7x 2x² प्लस 7x ये पहले ही ताकत 2 के अंदर फैक्टर है, यानी इनको क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। तो हम इनकी जगह पे y फ़र्ज कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। लेट का मतलब होता है फ़र्ज करना। हमने फ़र्ज कर लिया कि y बराबर है 2x² जमा 7x के। तो जहाँ पे y था सॉरी x² था, वहाँ पे हम y पुट कर सकते हैं। तो ये जनाब बन जाएगा y प्लस 3, और दूसरा जो है ये वाला, इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 5 और फिर आ गया प्लस 1। अब इन दो लीनियर को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहली रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा y², फिर ये बन जाएगा 8y, और फिर ये बन जाएगा प्लस 15। आप इसको पहले क्वेश्चन की तरह ओपन करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट फार्मूले के ज़रिए कर दिया टाइम सेव करते हुए। सो y² प्लस 8y प्लस 15 जमा 1 ये बन गया 16। अब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो आप इसको मिडल टर्म ब्रेक करने वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि इसकी मिडल टर्म कैसे ब्रेक होगी और कौन से ऐसे दो नंबर हमें मिलेंगे जिनको ऐड करें तो 8y बने, और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 16y² बने। सो ये वाले हमें दो नंबर मिल गए हैं, 4y प्लस 4y 8y हो गया, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 16 भी बन जाएगा। पहले दो में से अगर कॉमन लें y, तो बाकी रह गया y प्लस 4, और अगर दूसरी में से देखा जाए तो 4 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया y प्लस 4 16 में से। अब इनमें से कॉमन लें तो y प्लस 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और जो बाकी रह जाएगा ये वाला y और ये वाला 4, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये अगेन y प्लस 4 है। अब हमने क्या करना है, जो फर्ज की हुई रकम थी वो वापस इधर लिख देनी है। फर्ज ब्लैक कलर में की थी, तो मैं सिर्फ इसको फ़र्क डालने के लिए ब्लैक कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको वाज़े रहे कि ये क्वेश्चन मज़ीद शॉर्ट हो चुका है और जो तब्दीली है वो कहाँ पे हुई है। तो ये 2x² प्लस 7x जो था वो इसका बन गया क्वाड्रेटिक फैक्टर x वेरिएबल के अंदर। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया x वेरिएबल के अंदर। पार्ट नंबर 3 ख़त्म, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट पार्ट नंबर 3 की तरह ही है बिल्कुल, और इसमें लिखा क्या हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 3, और इसके साथ है जनाब 3x² प्लस 5x अगेन और प्लस 5, और कांस्टेंट है साथ में 3। अब इन क्वेश्चंस के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर पहले से नज़र आ रहा है, 3x² प्लस 5x 3x² प्लस 5x एक जैसी है। जो क्वाड्रेटिक एक जैसी होगी आप उसको y वेरिएबल के इक्वल फ़र्ज करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या था, 3x² प्लस 5x, तो इसको हमने y के बराबर रख लिया। जैसे y के बराबर रखा, अब सारी इक्वेशन को या क्वेश्चन को रीराइट करेंगे तो ये बन जाएगा y प्लस 3, और इसको देखें तो ये बन जाएगा y प्लस 5 और बाहर है -3। अब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट्स को, तो पहला नंबर ज़रब दूसरी ब्रैकेट अलग-अलग से करना है तो अलग-अलग से कर लें। अगर फार्मूले से करना है तो ये पहले y है, y का स्क्वायर बन जाएगा, फिर इन दो को ऐड किया करते हैं, ये बन जाएगा 5 जमा 3 8, और इसके साथ वेरिएबल लगा देंगे y, और फिर इन्हीं दोनों को ज़रब करते हैं, 5 3 15, और बाहर क्या है जी -3। अब ये y वेरिएबल के अंदर इक्वेशन बन गई x² प्लस 8y, ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया, और जो 15 था 15 में से 3 माइनस होगा तो ये 12 रह गया। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि उनको मिडिल टर्म ब्रेक करने वाले फार्मूले से अगर लिखें तो ऐड करने से -8 बने और उनको मल्टीप्लाई करने से 12 बने। तो मेरा ख्याल है -6y और -2y ये ठीक रहेगा। क्यों?
कि -6 और 2 को ऐड करेंगे तो -8 बन जाएगा, और दोनों को ज़रब देंगे तो 6 2 12 बन जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। लिहाजा इनमें से कॉमन y आ रहा है, पहले पेयर में से y कॉमन आया, y -6 आ गया, फिर इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, और y साइन चेंज होगा तो -6 अंदर भी आ गया। दोनों में से y -6 ब्रैकेट कॉमन आ रही है, इसको कॉमन लेके लिख दें, और जो बाकी रकम है वो बच जाएगी y -2। तो ये फैक्टराइज हो गया है, लेकिन ये हुआ है y वेरिएबल के अंदर, हमें चाहिए x वेरिएबल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं कि कलर चेंज करके जो फ़र्ज किया था वो ब्लैक कलर में लिख देते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये x वेरिएबल के अंदर फैक्टराइज हो गया है। 3x² प्लस 5x, क्योंकि ये हमने फ़र्ज किया था y के इक्वल, इसलिए अब y की कीमत लौटा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है x वेरिएबल के अंदर फैक्टराइज हो गया, तो ये इसका आंसर है लास्ट पार्ट। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 1 एंड 2 की तरफ बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, ये बात मानने वाली है। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी स्पीड के साथ आपको कवर करवा दूँ, ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। x+2 और फिर x+3, x+6 -3x²। अच्छा भाई, अब इसमें देख लें आप, 1+2 को ऐड करें तो 3 बनता है, 3+6 को ऐड करें तो 9 बनता है। अब ऐड कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, दोनों में से किसी एक तरीके से हमने इक्वल करना है। इसको 1 को 3 के साथ ऐड करें तो 4 बनता है, इस 2 को इस 6 के साथ ऐड करें तो 8 बनता है। ये भी पेयर कामयाब हमारा नहीं हो रहा, और 2 को 6 के साथ मिलाएं, कोई भी नहीं बन रहा। अब फिर इसमें ज़रब वाला फार्मूला हमारा काम देगा। कैसे? 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6 बन जाएगा, इस a को इस 6 से ज़रब देंगे तो फिर भी 6 बन जाएगा। यानी इस x+1 को x+6 के साथ होना चाहिए, और इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रीअरेंज करके कि भाईजान x+1 और इसके साथ होना चाहिए x+6 को, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर एक जैसे बनाने हैं, लिहाजा इनकी तरतीब बहुत मैटर करती है। यानी आपने इन लीनियर फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ लिखना है, ऐसे। चलें जी, अब हम इसको ज़रब दे देते हैं, लेकिन ज़रब से पहले फिर वही फ़र्क डालने के लिए मैं आपको रेड कलर से बता देता हूँ कि भाईजान ये जो दो फैक्टर हैं, इनको आपने अलहदा ब्रैकेट में सॉल्व करना है और इनको अलहदा से सॉल्व करना है। अब चाहे तो आप इनको खोल के, मतलब पहली रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरी रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट से सॉल्व कर सकती हैं, या डायरेक्ट जैसे मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पहली रकम का स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड कर दें। ये है 1+6 तो ये 7 हो जाएगा, साथ में x लगा दें, फिर इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 6 6। इधर आ जाइए, तो ये पहली रकम है x², फिर इन दो को ऐड करें, 3 × 2 5, इनके साथ x लगा दें, और फिर इन्हीं दोनों को ज़रब दे दें, 3 × 2 6 -3x² बाहर है। अब जनाब, और वो तरतीब कैसे लगेगी मैं आपको बता देता हूँ। x² है, इसके साथ इस 6 को लिख दें +6, और जो 7 है इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर लिख दें। इधर भी ऐसे ही करें, x² +6 और +5x -3x²। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि x² +6 और x² +6 एक जैसे को हमने फ़र्ज करना है नए वेरिएबल y के इक्वल। तो हमने फ़र्ज कर लिया ये y है, अब पुट कर दें y, ये बन जाएगा +7x, और फिर ये बन जाएगा y +5x, और इधर आ जाएगा -3x²। ओके, इनको ओपन करते हैं, और ओपन करने से ये बन जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7 × 5 12x, साथ में y, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो करना है, 7 5 35, और x का स्क्वायर -3x का
स्क्वायर। अब कुछ इसके अंदर x के हिसाब से आ रही है तरतीब, कुछ y के हिसाब से आ रही है। बहरहाल हमने इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन के कुछ तरीके हमने पढ़े थे। अगर 4 रकमें आ जाती हैं तो उनमें पेयर बना के हम कॉमन ले सकते हैं। यानी अब x वाले को x वाले के साथ लिख देते हैं, y वाले को y वाले के साथ लिख के हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाएगा 32x स्क्वायर। y स्क्वायर प्लस 12x y प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है जनाब, दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उन्हें ये मिडिल टर्म वाले फार्मूले से भी हो रही है कि ऐड करें तो बने 12xy और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो बने 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दो हिस्सों में जब इसको तोड़ेंगे तो 4 8 8 4 32। ठीक है, ये बन जाएगा 4xy और फिर प्लस का ही 8xy। इन दोनों को जब ज़रब देंगे तो ये 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए और सी की प्रोडक्ट भी बन रही है जो कि 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट हो रही है और इससे दरमियान वाली रकम एडिशन वाली भी कंप्लीट हो रही है। लिहाजा हमें वो पेयरिंग मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर और इसको लिख लेंगे एज इट इज़ 32x स्क्वायर। अब पेयर बन गए हैं, पहले पेयर है, पहला जो जोड़ा है इसमें से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लिखें प्लस और ये 4 अंदर रह गया, साथ में x रह गया। और इधर अगर देखें तो 8 कॉमन आ गया, साथ में x कॉमन आ गया और 8 कॉमन चला गया, बाकी रह गया y। 32 में से 8 गया, बाकी रह गया 4 8 32 और x 2 थे, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, तो ये क्या था, y प्लस 4x कॉमन आ गया और बाकी क्या रह गया, ये वाला y और ये वाला 8x। अब इसके अंदर दो वेरिएबल शो हो रहे हैं हमें, एक है y और दूसरा है x, जबकि हमें क्वेश्चन दिया गया था x वेरिएबल के अंदर। अब हमने जो इसकी वैल्यू फ़र्ज की थी वो इसको वापस दे देंगे। फ़र्ज कौन सी की थी, ये मैं ब्लैक कलर में लिखना भूल गया उस वक़्त, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू वाई। तो अब हम y की जगह पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x पहले से है। इसी तरह ये y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 और कलर चेंज कर लेना मुनासिब है, ये बन जाएगा प्लस 4x और ये बन जाएगा प्लस 8x। इसको मज़ीद अगर अरेंज करना चाह रहे हैं आप तो मैं लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक तरतीब से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो भाईजान ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी यहाँ पे आके इसके अंदर जो रवायत से हट के बात थी वो ये थी कि एक्स वाली कॉमन नहीं आ रही थी, लिहाजा हमने इसको साइड पे किया, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के साथ मिलाया और फ़र्ज कर लिया और इस तरह से हमारी ये फैक्टराइजेशन एक्स वेरिएबल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल पार्ट की तरफ और फाइनल पार्ट का मैंने शायद आपको पहले बताया है कि इसके अंदर थोड़ी सी रैशनल और इरेशनल की वजह से बदमज़गी पैदा हो जाती है। अगर आप 13x स्क्वायर को लेके चलेंगे तो आपके पास इरेशनल बनेगा, तो जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को। थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर उसके बाद अगर चेंज करना चाहेंगे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ये है जनाब x प्लस 1 और उसके साथ है x माइनस 1 और x प्लस 2 और साथ में है जी x माइनस 2 और 13x स्क्वायर। ये मैं थोड़ा ना रेड कलर में लिख देता हूँ क्योंकि ये ख़तरे का निशान है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। 13x स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब चलते हैं दोबारा वही पैटर्न जो पीछे हमने फॉलो किया है, उसी से भी कर सकते हैं और इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। ये +1 ये -1 ऐड करने से 0, +2 और ये -2 ऐड करने से 0। अब कुछ बच्चे होते हैं कि जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते फार्मूले को, उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप इनको सिंपल ज़रब दे सकते हैं। दोबारा जैसे पहले पार्ट के अंदर किया बिल्कुल वैसे अब मैं आपको इधर करके बता देता हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर ये जो आपने पहले दो पेयर हैं, पहले दो ब्रैकेट्स हैं, सॉरी एक पेयर है और ये दूसरा पेयर इधर वाला है, इनको आपने ब्रैकेट्स में लिख लेना ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। ओके, ये आ गया पहला x, फिर उसके बाद ये दूसरी ब्रैकेट, फिर ये वाला +1 और फिर ये दूसरी ब्रैकेट x -1। चाहिए तो फार्मूले से भी आप कर सकते हैं जैसे मैं पहले करता आया हूँ, लेकिन मैंने समझा कि मज़ीद आपको बता दिया जाए। ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है जैसे पार्ट नंबर 1 किया था। इसको देखें, खोलने के लिए पहली रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट और फिर दूसरी रकम ज़रब दूसरी ब्रैकेट, ये। और जो लास्ट रकम है वो मैं एज़ यूजुअल कलर चेंज करके लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। ओके, इनको आपस में ज़रब दें ऐसे, इसको ज़रब दें, इसको ज़रब दें, इनको ज़रब दें, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ये स्टेप मैं पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर नहीं आपको करवा रहा था, तो डायरेक्ट भी अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा x² -1 और इधर बन जाएगा x² -4। ये फाइनल इसका बनेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसको चाहे तो खोल खोल के लिखते रहिएगा। और ये साथ में आ गया 13x²। अब है क्या, हम फ़र्ज़ कर रहे थे पिछले पार्ट्स के अंदर, लेकिन वहाँ पे तो क्वाड्रेटिक के साथ या तो कांस्टेंट था या y वाली x वाली रकम होती थी, लेकिन यहाँ पे है x की पावर 2 है और फिर ये x की पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, एक जैसी सिर्फ यही है तो इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं y के बराबर। सॉरी ब्लैक कलर था y के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग में फिर मसला नहीं बनता। लेट y बराबर है जनाब x², ठीक है। वैसे तो इसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन एक तरतीब हमारी चल रही है तो हम उस तरतीब को ख़राब नहीं करना चाहते। और अब ये जो साथ में आ रहा था 13x², इसको हम लिख सकते हैं 13 और ये चेंज होके y बन गया, ठीक है ना। x² की जगह x² की जगह पे y आ रहा है। अब देखिए, जब इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से एरो के निशानों के ज़रिए निकालना है फिर भी हो जाएगा, और अगर अपने डायरेक्ट फार्मूले से लिखना है तो ये बन जाएगा y²। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5y और फिर इन्हीं दोनों को ज़रब देंगे तो +4। ये तो हो गया यहाँ तक। उसके बाद आवाज़ चेंज होने लग गई, ये साथ में आ गया जनाब 13y ऐसे। अब ये 13 को मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है क्योंकि इसने आगे जाके अभी अभी यहीं से मसला क्रिएट करना है हमारे लिए। तो ये आ जाएगा y² माइनस का 5y है और ये जमा का 13y है। अभी इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ये 8y रह जाएगा ऐसे और फिर आ जाएगा +4। अब ये वाली जो चीज़ आ गई है ये मिडल टर्म ब्रेक करने वाले फार्मूले से नहीं होगी, क्वाड्रेटिक जो तरीकाकार होता है उसके ज़रिए भी नहीं होगी, कॉमन वाले ज़रिए से भी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर हैं नहीं जिनको हम लें और ऐड करें तो 8y बने और मल्टीप्लाई करें तो 4y² बने, ऐसा है नहीं। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है या y² के साथ उसको a कहते हैं, जो x के साथ होता है उसको b कहते हैं और जो अकेली रकम होती है उसको c कहते हैं। इसमें अगर आपने वेरिएबल x की कीमत निकालना हो ना तो ये एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। इसके हिसाब से अगर इनको कंपेयर करें तो इसमें a की कीमत यहाँ पे 1 है, b की कीमत 8 है और c की कीमत 4 है। a की कीमत 1, b की कीमत 8 और c की कीमत 4। ठीक है, और इसकी वजह से इसका जवाब बन जाएगा इर्रेशनल, यानी जज़र के अंदर रकम आ रही होगी। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई ये जो ये जो ऊपर 13x² लिखा हुआ था ये गलत था, इसको सिर्फ x² होना चाहिए, इसके साथ ये 13 नहीं होना चाहिए, ये 13 नहीं होना चाहिए, ये 13 नहीं होना चाहिए। ये 13 अगर रेस कर देते हैं तो अब देखिए रेस करने से फ़र्क क्या पड़ेगा, ये माइनस का 5y है और ये जमा का 1y है, तो बाकी रह जाएगा माइनस का 4y। समझ लगी है कि ये 13 इग्नोर कर दिए, 13 नहीं है। ठीक है। अब आते हैं, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ लिखता हूँ, फिर इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने से सॉल्व करते हैं। -4y और +4। अब दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें ऐड करें तो -4y बने डेफिनेटली, -2y और फिर -2y ऐड करेंगे तो -4 बन जाएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y² बन जाएगा। पहले में से अगर कॉमन लें तो y आ जाएगा, y कॉमन -2 रिमेनिंग, इधर से -2 कॉमन, y -2 रिमेनिंग, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा माइनस के कॉमन आने से। और बाकी क्या रह गया, y -2 और फिर रह गया y -2। अब क्योंकि क्वेश्चन था x वेरिएबल के अंदर, तो जो कीमत फ़र्ज़ की हुई थी x की y की, वो हम इसको वापस दे देंगे, अभी दे देते हैं। वो कौन सी थी, ब्लैक कलर में हमने लिखी हुई कि